जय माता दी। बोल सांचे दरबार की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए पहले अध्याय को लेकर आई हूँ। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से माँ भगवती की कृपा, माँ शैलपुत्री की कृपा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे दरबार की जय जरूर लिखें। बोलो दुर्गा माता की जय। बंधुओं, वैसे तो नवरात्रि के दिनों में सभी मनुष्यों को रोजाना दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना चाहिए, पर बंधुओं समय ना होने की वजह से हम रोजाना माँ का एक पाठ भी या एक अध्याय भी सुन सकते हैं। महर्षि मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंत्र के अधिपति बने, वह विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंत्र के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं और शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य और प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय के बाद एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री और बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र और स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी।
राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य, अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है। इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया, इसे घर से बाहर निकाल दिया, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? ऋषि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा और मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्ध अवस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है। यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, है भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई? उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है, चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन करते थे, उस समय विख्यात मधुकैटभ नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभिक कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर, भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी, जगत माता, स्थिति और संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम सदा हो, तुम ही वष्ट काल स्वर हो, अमृत भी तुम हो,
अक्षरों में स्वर तुम ही हो, नित्य धात्री माता भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली भी आप हो। आप ही महाविद्या, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के 3 गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, शंख, चक्र, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिघ आदि अस्त्रों शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो। आप ही संसार में अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे, हम सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए। उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बोलो दुर्गा माता की जय, सच्चे दरबार की जय। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। अन्नपूर्णा माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरं वलीदा, बोल सांचे दरबार की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।